हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस स्टोरी का शीर्षक है गरीब पर गर्मी का कहर। दोस्तों, यह एक मोरल स्टोरी है, तो चलिए आप लोगों को हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। यह कहानी एक गरीब परिवार और उसकी गर्मी में झेली जाने वाली कठिनाइयों पर आधारित है। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। गांव के बाहर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसकी दीवारें मिट्टी की और छत टीन की थी। उस घर में रहता था रामू, एक मेहनती मजदूर जो हर दिन ईंट गारा ढोकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 छोटे बच्चे पिंकी और राजू थे। अप्रैल की तपती दोपहरी थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। जमीन इतनी तप रही थी कि नंगे पांव चलना मुश्किल था। रामू सुबह 4 बजे ही काम पर चला गया था, क्योंकि दोपहर के समय काम करना नामुमकिन हो जाता था। घर पर सुमन बच्चों को पानी पिलाकर शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी की भी किल्लत थी। पास के हैंडपंप से पानी खींचना भी अब आसान नहीं रहा था। कभी पानी आता, कभी नहीं आता। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, पिंकी ने आकर कहा। राजू को भी पसीना आ रहा है। सुमन बोली, चलो चलकर आम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, शायद कुछ हवा मिल जाए। वो तीनों घर से बाहर निकले और बगल वाले बगीचे में जाकर एक आम के पेड़ की छाया में बैठ गए। वहीं बैठकर सुमन ने बच्चों को अपने आंचल से पंखा झलते हुए लोरी सुनाई। रामू ईंट भट्टे पर पसीना बहा रहा था। तपती धूप में उसका शरीर झुलस गया था। हर कदम पर उसे अपने परिवार की चिंता खाए जा रही थी। आज थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँ तो शायद 1 लोटा ठंडा पानी खरीद सकूँ बच्चों के लिए, वह सोचता रहा। काम खत्म होने पर उसे 100 रुपये मिले। उसने वहीं से 20 रुपये की बर्फ़ खरीदी और एक पुराना कपड़ा गीला कर उसे बर्फ़ पर लपेट लिया। शाम के करीब 6 बजे रामू घर लौटा। बर्फ़ अब भी थोड़ी बची हुई थी। सुमन ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी। बर्फ़ ले आया? सुमन ने पूछा। हाँ, बच्चों के लिए, रामू ने थके हुए स्वर में कहा। बर्फ़ का पानी बनाकर उन्होंने बच्चों को पिलाया और उसके हाथ पैर धोए। बच्चों के चेहरे पर थोड़ी राहत मिली। पापा, आप बहुत अच्छे हो, राजू बोला और रामू के गले लग गया। अगले दिन गांव के सरपंच आए और उन्होंने ऐलान किया कि गर्मी को देखते हुए सरकार की ओर से टैंकर से पानी सप्लाई होगी और एक नया सामुदायिक कूलर लगाया जाएगा। रामू और सुमन की आंखों में उम्मीद झलकने लगी। देखा सुमन, वक्त बुरा जरूर होता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता, रामू बोला। सुमन मुस्कुराई और बोली, बस हमारा प्यार और मेहनत बना रहे तो सब ठीक हो जाएगा। गर्मी केवल मौसम नहीं, गरीबों के लिए एक इम्तिहान होती है, लेकिन प्यार, मेहनत और उम्मीद से हर कठिनाई को झेला जा सकता है। रामू और सुमन को लगा था कि सरकारी टैंकर और सामुदायिक कूलर से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन गांव में तो और भी कई गरीब परिवार थे और टैंकर से पानी भरने के लिए लंबी लाइन लगने लग गई। कई बार लाइन में झगड़े हो जाते और कई बार टैंकर बीच में ही खाली हो जाता। भैया, थोड़ा पानी मेरे बर्तन में भी डाल दो। बहन जी, पहले से लाइन में खड़ा हूँ, आगे बढ़ो।
ऐसा शोर और बहस में सुमन को कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता। एक दिन जब वह लाइन में लगी थी, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। धूप में घंटों खड़े रहना, ऊपर से भूख और थकान। पड़ोसन गीता ने उसे सहारा देकर पेड़ के नीचे बिठाया और अपने घर से थोड़ा सा पानी लाकर पिलाया। सुमन, अब रोज मत आना, मैं कोशिश करूंगी तेरे लिए भी एक बर्तन भर दूं, गीता बोली। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह गरीबी का रिश्ता था जहां कम में भी लोग एक दूसरे का सहारा बनते थे। एक दिन राजू ने स्कूल से लौटते हुए रास्ते में एक टूटा हुआ पुराना पंखा देखा। वो भागते हुए घर आया। माँ, देखो, इसे ठीक करा लेंगे तो हवा मिलेगी ना। रामू ने देखा, पंखे की मोटर तो जली हुई थी, लेकिन अगर थोड़ी सी मरम्मत हो जाए तो कुछ घंटों के लिए काम आ सकता था। रात को रामू ने अपने पुराने औजार निकाले और पंखा खोलकर मरम्मत करने लगा। पिंकी और राजू टकटकी लगाए देख रहे थे। पापा, आप तो इंजीनियर हो, पिंकी बोली और सब हंसने लगे। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पंखा धीरे धीरे घूमने लगा। आवाज़ जरूर कर रहा था, लेकिन हवा आ रही थी। जैसे जादू। राजू खुशी से उछल पड़ा। रामू के मन में अब एक सपना जागने लगा। अगर कुछ पैसे बचा पाऊँ तो एक छोटा कूलर खरीद लूँ। हर दिन वो एक रोटी कम खाता, काम के बाद थोड़ा और मेहनत करता और धीरे धीरे 500 रुपये जमा कर लिए। एक दिन वह पास के कस्बे में गया और एक सेकेंड हैंड कूलर खरीद लाया। जब वो घर लाया, बच्चों की आंखें चमक उठी। रामू ने जैसे उनके लिए कोई खजाना ला दिया हो। गर्मी अब भी थी, लेकिन उस घर में अब हवा थी, राहत थी और सबसे बड़ी बात उम्मीद थी। रामू अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के गरीबों के लिए सोचने लगा। वह पंचायत की बैठक में हिस्सा लेने लगा और लोगों को साथ लेकर सरकार के से ठोस सुविधाओं की मांग करने लगा। एक साल बाद गांव में सोलर पैनल लगे, हर गली में हैंडपंप सुधारे गए और गरीबों के लिए एक ग्रीष्म राहत केंद्र भी बना। गरीबी में भी गर्मी से लड़ा जा सकता है, अगर साथ हो, सच्ची मेहनत हो और उम्मीद का चिराग कभी न बुझे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।